स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे नए वीडियो में। ओके, थंबनेल देख के आपको पता ही चल चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ओके, आज हम 6 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें बड़ी खबरें आई है। किसी कंपनी पर सेबी का एक्शन हुआ है, तो किसी कंपनी ने बड़ा ग्रोथ प्लान लॉन्च किया है, तो किसी को कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों का फायदा हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको न्यूज नहीं बताऊंगा, उस न्यूज के पीछे का जो है, जो कारण है, वो भी मैं इन डिटेल में आपको बताऊंगा। ओके, इन सिंपल वे में बताऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। ओके, तो स्टार्ट कर दे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक है, आज दिन भर न्यूज में रहा, वो है राजेश एक्सपोर्ट। ओके, राजेश एक्सपोर्ट, इसका जो इसका जो चेयरपर्सन है राजेश मेहता, इनके ऊपर सेबी ने एलिगेशन लगा है, इनके ऊपर कार्रवाई की है। ओके, अब हुआ क्या है, सेबी का ये आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने क्या किया है, जो रेवेन्यू है, ओके, जो रेवेन्यू है वो गलत दिखा है सेबी को। ओके, मतलब अगर इनको प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो इन्होंने कम दिखा है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू मतलब क्या? रेवेन्यू मतलब कंपनी की पूरे साल की जो कमाई होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। उदाहरणार्थ हम क्या कहेंगे, अगर किसी कंपनी ने 100 की वस्तु बेची है, तो वो हुआ उस कंपनी का रेवेन्यू। ओके, सेबी को शेक है कि इस कंपनी ने अपनी कमाई के जो आंकड़े हैं वो सही तरह से नहीं दिखाए। ओके, अब इसके पीछे का भाई जो है, मैंने क्यों कहा कि स्टॉक आज चर्चा में। अब क्या हो सकता है, अब जब सेबी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेगी, इनको लगा है कि कुछ गड़बड़ी इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट पे हुई, तो क्या होगा, वो रिपोर्ट जैसे ही बाहर आएंगे तो मार्केट में क्या होगा, एक डर का माहौल तैयार होगा। अगर डर का माहौल तैयार होता है, तो जो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं उसे हम इन्वेस्टर कहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना पैसा निकालेंगे। जैसे ही अपना पैसा निकालेंगे, कंपनी का क्या होगा, नुकसान स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी में एक डाउन सर्किट लग जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, इस कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग डाउन सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। अब जैसे ऐसा होगा, तो ये कंपनी डाउन साइड को चली जाएगी। ओके, अगर हम बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का लास्ट 5 डे का, पहले का जो स्टॉक था उसकी कीमत जो थी 120 थी, 120 के 112 आ गए, 112 में। ओके, अब इसमें लोअर सर्किट लग गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा फेवरेट सुजलॉन। सुजलॉन में बहुत पॉजिटिव न्यूज है। सुजलॉन ने अपना ग्रोथ प्लान लॉन्च किया है। अब ग्रोथ प्लान यानी क्या? ग्रोथ प्लान मतलब कंपनी क्या करती है, आने वाले जो 5-10 साल है, राइट, उसमें अपना बिजनेस बनाना चाहती है, उसका क्या करती है, पूरा का पूरा रोड मैप शो करती है। ओके, कंपनी का क्या लक्ष्य है, कंपनी का टारगेट क्या है, इस रोड मैप में ऐसा बताए, कंपनी का टारगेट है 2031 तक। ओके, कंपनी कंपनी क्या करेगी, हर साल पर ईयर 10 गीगावाट एनर्जी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। राइट, प्रोड्यूस करेगी, इसके प्रोजेक्ट बनाएगी। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों बताया, अब इसके पीछे का भाई सुनो। ओके, अब इसके पीछे का भाई क्या है, मैंने क्यों कहा एक पॉजिटिव का माहौल है, इसके पीछे का भाई सुन लो पहले। भाई क्या है, अगर पॉजिटिव माहौल है, पहली बात तो इंडिया में यानी भारत में जो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है वो तेजी से बूम कर रहा है। ओके, और इंडिया भी ग्रीन एनर्जी की तरफ क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। ओके, और इससे क्या होगा, और भी पॉजिटिव माहौल जनरेट हो सकता है। और सरकार क्या कर रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ओके, इसको क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। ओके, अब इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसका मार्केट पे एक ही इम्पैक्ट हो सकता है, जो इन्वेस्टर है उनको लगेगा कि आज इंडिया क्या कर रहा है, इस पे
भर दे रहा है इस पे, इसको बढ़ावा दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपना जो पैसा है ये क्या करेंगे, इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब जैसे ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका क्या होगा, स्टॉक प्राइस बढ़ने लगेगा। ओके, अगर इन्वेस्टर को लगता है ये कंपनी कमाई करेगी, राइट, मतलब अगर ये कंपनी कमाई करने लगेगी तो क्या होगा, इसका स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगेगा। ओके, अब जैसे मैं इसमें तो टेक्निकल नहीं बताऊंगा आपको, अगर जैसा मेरे को लगता है इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 50 रुपए के ऊपर, 50 रुपए के ऊपर। ओके, अब ये जब बूम करने लगेगा तो कब करेगा, जब 60 रुपए के ऊपर है स्टॉक क्रॉस करेगा, स्टार्ट के ऊपर क्रॉस करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग हमें इसमें एक रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। ओके, इसके इसके बाद बात करेंगे टाटा मोटर के बारे में। टाटा मोटर्स, अब इसके ऊपर हम बात क्यों कर रहे हैं, आज कोई बड़ी खबर, विशेष खबर इस स्टॉक के ऊपर नहीं आई है, बट जो ऑटो सेक्टर की जो आरबीआई पॉलिसी है उसका सब इंतजार कर रहे होगे। जो ऑटो सेक्टर है हमारा, ओके, इसकी इसके ऊपर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। अब एक क्या होता है आरबीआई, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आरबीआई और जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी क्या लाती है, ओके, ये पॉलिसी रहती है कि आरबीआई तय करेगी कि कितना ब्याज कि अगर बैंक किसी को लोन दे रही है, कार लोन दे रही है, तो इसके ऊपर कितना ब्याज लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये कम होगा, ओके, या ज्यादा होगा, ये इस पॉलिसी में बताया जाएगा। अगर मैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यह स्टॉक चर्चा में आ सकता है, इसके पीछे का आपको वाई भी मैं समझा दे रहा हूँ। वाई क्या है इसके पीछे का, बहुत सिंपल है। अगर किसने कार लोन किया, राइट, अब किसने कार लोन किया, अगर इसके इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट कम लगेगा, अगर आरबीआई ने इसे बताया, तो लोग क्या करेंगे, कार लेना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही कार लेना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, टाटा मोटर्स को क्या होगा, फायदा होगा, मुनाफा होगा। जैसे इसको मुनाफा होगा क्या होगा, शेयर की प्राइस हाइक करेगी। ओके, तो अगर ऐसा ही माहौल बनता रहा तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, टाटा मोटर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। ओके, इस वजह से क्या है, टाटा मोटर्स सबके नजर में आया हुआ है, आ रहा है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे बीएचईएल की, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल की। अब इसमें क्या है, इन दिनों क्या हो रहा है ना, जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, और जो बीएचईएल है वो क्या कर रहे हैं, बीएचईएल क्या काम करती है, बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है जो पावर प्लांट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मशीनें बनाती है। अब आप कहोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, बहुत सिंपल है। इंफ्रास्ट्रक्चर म्हणजे देश को जो बड़ी बड़ी सुविधा देते हैं उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब सुविधा कौन कौन देता है, ट्रांसमिशन लाइन यानी लाइन सेक्टर, मतलब बिजली। ओके, बिजली के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और बोले तो रेलवे, इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और बोले तो जो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और बोले तो सड़कें होते हैं, मतलब जो रोड होते हैं, इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्या हो रहा है, सरकार इसको बहुत ज्यादा महत्व दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब मैं इसके वाई भी बताता हूँ, वाई क्या है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये स्टॉक सबके रडार पे आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, सरकार क्या कर रही है, लगातार हर बिल दिखेगा आप लास्ट ईयर से क्या कर रही है सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक स्ट्रॉन्ग बढ़ावा दे रही है। अब जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च करेगी, ओके, सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा खर्च करेगी, तो बीएचईएल जैसे कंपनी को क्या होगा, फायदा होगा। अब बीएचईएल जैसे कंपनी को फायदा कैसे होगा, इनको ऑर्डर मिलेंगे। जैसे इनको ऑर्डर मिलेंगे तो कंपनी का ऑटोमेटिकली फायदा होगा, और जैसे फायदा होगा तो स्टॉक की क्या होगी, प्राइस बढ़ेगी। ओके, इसलिए इन्वेस्टर को ये कंपनी अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, मतलब ज्यादा ऑर्डर्स यानी ज्यादा फायदा, इसलिए बीएचईएल ज्यादा चर्चे का टॉपिक बना हुआ है। इसके बाद है ओएनजीसी।
अब ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे। ओएलजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसके ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ओएनजीसी क्या करती है, जमीन और समुद्र में से क्या निकलती है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकलती है। ओके, है नेचुरल गैस निकलती है निकलती है बड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल मतलब क्या, कच्चा तेल, जिससे क्या होता है, पेट्रोल और डीजल बनता है। तब मैंने ऐसा क्यों कहा कि कंपनी रडार पे आ सकती है, इसके पीछे का वाई भी आपको बता देता हूँ। अब क्या हो रहा है ना, जो मिडल ईस्ट है उसमें तनाव का माहौल बना हुआ है। ईरान यूएस का जो युद्ध चल रहा है, इससे क्या हुआ है, इसमें तनाव का माहौल बना हुआ है। अब जब भी ऐसा होता है, जब भी युद्ध या तनाव का माहौल बनता है, तो ऑयल के जो प्राइजेस होते हैं, राइट, इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। राइट, अब जब भी क्रूड ऑयल पे जो ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेगी। जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेगी, किसको फायदा होगा, ओएनजीसी को फायदा होगा। ओके, क्यों, क्योंकि ओएनजीसी तेल बेचती है। तेल महंगा होगा तो कंपनी को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी, कंपनी ज्यादा से ज्यादा कमाई करेगी। अब जब भी कंपनी ज्यादा से ज्यादा कमाई करेगी, तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किस पे होगा, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टॉक पे होगा, और स्टॉक की क्या होगी, प्राइस बढ़ेगी। ओके, ऐसा मेरे को लगता है। राइट, और ऐसी कंपनी को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर तलाशते हैं, इस पे नजर रखे हुए। ओके, क्रूड ऑयल ऊपर, ओएनजीसी के लिए एक अच्छा संकेत है। और जब ओएनजीसी के लिए अच्छा संकेत आएगा, तो मतलब उसका स्टॉक का प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। राइट, इसके बाद जो स्टॉक है, उसका नाम है लेंस कार्ड। अब लेंस कार्ड की क्यों बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लेंस कार्ड का आईपीओ जो है, वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। ओके, अब आईपीओ का मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है ना, जब भी कोई कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर बेचती है, उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ओके, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का वाई बता देता हूँ मैं आपको। पहले वाई ये है कि मार्केट में चर्चा है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफी मजबूत है। ओके, कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसके इनसाइडर भी बताते हैं, और सबको पता है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत तगड़ा है। वैल्यूएशन मतलब क्या, कंपनी की कुल प्राइस, जैसे हमारे घर की कीमत होती है, ऐसे कंपनी की कीमत को हम वैल्यूएशन कहते हैं। ओके, अब इसके मार्केट पे क्या असर होगा, आईपीओ से जुड़ी हर खबर पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो नजर रखते हैं। अगर इनको पता चला कि इसका वैल्यूएशन बहुत तगड़ा है, तो इसमें जरूर वो कुछ ही दिखाएंगे। ओके, समझ आ गया इन सिक्स स्टॉक के बारे में, हमने क्या क्या देखा इन सिक्स स्टॉक में। सबसे इंपॉर्टेंट सुजलॉन, सुजलॉन का जो भविष्य का प्लान है वो बहुत बड़ा है। ओके, राजेश एक्सपोर्ट पे सेबी का बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। राइट, तो और उसके बाद टाटा मोटर्स है, उसमें आरबीआई पॉलिसी की वजह से सबका फोकस बना हुआ है। ओके, बीएचईएल है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की वजह से फायदा मिल सकता है। ओएनजीसी को क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों का फायदा मिल सकता है। और लेंस कार्ड अपने संभवित आईपीओ को लेकर चर्चा में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच।